अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। अभी रिसेंटली एक ड्रामा ख़त्म हुआ जिसको आप लोगों ने भी बहुत शौक से देखा और हम लोगों ने भी बहुत ही शौक से देखा। लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने वो ड्रामा डायरेक्ट किया, बनाया। आए आपकी मुलाकात कराते हैं फारूक रिंद से। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़बरदस्त ड्रामा जिसका इतना कोई ज़बरदस्त फीडबैक आपको मिला, आखिरी एपिसोड के बाद कोई आप मिस कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया? और वो जो एक दम एपिसोड के बाद रिएक्शन आते थे, कोई मिसिंग वाली फीलिंग आ रही है या नहीं? हाँ, आज जुमेरात है जो हो आज रहा है। जुमेरात है, हम इंसिडेंटली हम जुमेरात को रिकॉर्ड कर और रहे हैं। जुमेरात जो है ये ज़ाहिर मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात का इंतज़ार होता था। इस 6 महीने में ज़ाहिर है कोई काम तो किया नहीं, ये एक दिन का इंतज़ार होता था, वो चला गया। बट अब आखिरी एपिसोड, पहले तो हम मुलाकात हुई थी जब उस वक्त आई थिंक 2 या 3 एपिसोड ऑन एयर हुए थे, जब मेरी और आपकी। नहीं, मेरे ख्याल में एक हुआ था शायद। ऐसे कह लेते कि उस वक्त नया नया प्यार के नया सदके नया शुरू हुआ था, हाँ, और अभी नया नया प्यार के सदके खत्म हुआ है। ख़त्म हुआ है। तो जब शुरू हुआ था और खत्म होने तक, इवन प्यार के सदके की जर्नी भी काफी ऊपर, थोड़ा सा नीचे, लेकिन चीज़ें फिर हाँ ऊपर, बिल्कुल। और एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ऊपर जाके खत्म हुआ। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं रह सकती ना, अप डाउन तो चीज़ें होती हैं। तो कुछ एपिसोड ये भी हुआ होगा कि जो ना तो जैसे जैसे लोगों का रिएक्शन ऊपर नीचे हो रहा था, तो आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी हाँ या होती आपको हैं, तसल्ली थी? होती हैं हाँ। लेकिन तसल्ली ये थी, जैसे जो है ना, मिसाल के तौर पर अतीका ओडो या ये अब्दुल्ला बिलाल अब्बास, तो ज़ाहिर उनका एक सिलसिला जिस तरह से चल रहा था, तो मैंने कहा यार वेट करो यार, आप लोगों के ये मियाँ दाद की तरह ना आपके छक्के लगने हैं। वेट करो, ये तरसाओ एंड में देखेंगे आप। वही हुआ अतीका ओडो और बिलाल अब्बास। अच्छा, ये जो होता है अक्सर, शुरू में भी बहुत सारे बिलाल के फैंस ने भी कहना शुरू कर दिया, अरे बिलाल तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, एक एपिसोड में एक सीन आता है और फिर गायब हो जाता है, और ये बिलाल के साथ नाइंसाफी हुई है, ये तो यमुना के ज्यादा सीन है। तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और आपका क्या रिएक्शन था? आपका दिल चाह रहा था कि लोगों को बोले यार बंदे के बच्चों देख तो लो पहले? असल में मेरा भी ये होता है, जैसे मुझे शुरू से ये हुआ था कि बिलाल और यमुना के सीन ज़्यादा होने चाहिए। 7 एपिसोड तक बहुत ही कम सीन से, ठीक है, मैंने ये कहलवा के कुछ सीन डेवलप करवाए इनके कि होना चाहिए, क्योंकि हीरो हीरोइन को देखना चाहते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था पुकार में 14 एपिसोड तक हीरो हीरोइन के सीन नहीं थे। मैंने कहा यहीं पे आप लोग सब मैंने शुरू में कहा था, वो नहीं आए सीन्स, और इसी वजह से मैंने कहा कि होनी चाहिए, लोग देखना चाहते हैं हीरो हीरोइन को साथ, जो कि कम हो। हाँ ये हुआ, बिलाल अब्बास के साथ थोड़ा सा हुआ, लेकिन ये मुझे था कि इनमें छक्का वो मारने वाला। ये है एंड वो ले जाएगा। छक्का नहीं, मेरे तो हिसाब से 8 मारा उसने। 10वां मारा। बट चले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये स्क्रिप्ट आई होगी आपको, हम टीवी ने रीच आउट किया होगा कि ये स्क्रिप्ट है, बनाएं, तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ये ऐसी ही लिखी हुई थी? आपका विजन जब आप ऑन बोर्ड आए, आपने उसको सोचा कि यार कि इसको अलग तरीके के साथ हम थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेंगे? आपकी जो इनपुट थी, जो कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस आप लेके आए भी, या वैसे ही था जैसा लिखा गया था? ज़ाहिर इम्प्रोवाइज़ किया है। और मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अच्छी लगी, और क्योंकि दूसरे स्क्रिप्ट जो मिले थे उनसे बेहतर लगा। ज़ाहिर अच्छा, मेरा शुरू से है, मैं इसलिए कि अब जैसे छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैंने मोहब्बत तुमसे नफ़रत किया खलील कमर का, और मेरे पास तुम वो 3 साल मेरे पास स्क्रिप्ट रहा, 3 साल। मेरे पास तुम वो 3 साल रहे? 3 साल रहा। क्यों नहीं किया आपने फारूक सिर्फ भाई? इस वजह से नहीं किया कि मेरा जो है तरीका वो ये कि जो सीन मुझे समझ में आता है ना कि इस तरह होना चाहिए, मैं कर लेता हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई गालियाँ देता है, क्या करता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीन किस तरह होना चाहिए, उसमें क्या लाइंस, शायद कोई जीन्स में है कि मेरे यार एक बैकग्राउंड भी है, तो वो इस वजह से कि मेरे पास तुमों में मैं खलील रहमान कमर की एक लाइन नहीं चेंज कर सकता। मैंने हालांकि सबको नदीम बेग से लेके हुमायूं भाई से लेके खलील भाई की लास्ट टाइम भी कॉल थी,
तो मैं उसको नहीं कह सका कि मैं आपके स्क्रिप्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता आपका स्क्रिप्ट के आप एक लाइन नहीं चेंज करवा दो, जो पाबंदी लगा दी है पाबंद नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि जैसे जंजबील की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंद नहीं थी यार, वो एक ग्रेट खातून है ना, ग्रेट राइटर, तो उसने, मगर मैं इसमें जो भी चीज़ें मैंने चेंज की तो उसमें से उसको, हाँ अगर बुरी होती तो शायद नहीं ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है क्योंकि हमें पता चला है कि काफी सारी आपने चीजें चेंज की हैं तकरीबन कि काफी सारे सीन हैं जो लिखे हुए नहीं थे। एक तो खैर आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन जो कि थैंक यू आपने हमें डेडिकेट किया, आपने कहा कि हमारी वजह से आपने ये कोई मेरे ख्याल में 2 एपिसोड 3 एपिसोड चल चुके थे आपके, मैंने जो एक रिव्यू देखा कि ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मोहब्बत तुमसे नफरत खलीरुमा कमर का स्क्रिप्ट, उसमें सबा फैसल ने करेक्टर किया लीड करेक्टर दादी का, थ्रो आउट, ग्लासेस नहीं है, ग्लासेस नहीं है। आप चेक कर ले। ठीक है, मैंने देखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने पकड़ा नहीं। ठीक है, चेक कर ले। जुगनू में जाहिद के ग्लासेस नहीं है। एक्सप्रेशंस का फर्क पड़ता है वो, आप अगर नहीं, मुझे लगा कि उसमें एक एडवांटेज ये था कि वो जो फ्रेम थे वो थे थोड़े से गोल्डन, शाइनिंग थी उनमें, पता नहीं चलता था उसमें, इसमें पता चल रहा है। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्यों है कि आपके कैरेक्टर्स के फ्रेम्स में शीशे नहीं होते? शीशे इसलिए नहीं होते कि हमारे एडवांटेज नहीं होता, हमारा जो ना हाइट पे लाइट नहीं होती, और एक बंदा है वो फुल और परफॉर्म करना, कोई अंदर से परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। आप अगर यमुना के सीन को, जो डेथ वाला सीन आप पसंद करते हैं, तो उसने अंदर से चीज़ की है, उसने बाहर से कोई वो नहीं कि जैसे मैं कट बीच में कर दूं तो वो फिर वापस आ जाए, ये वो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है कि वो शीशे में वो आ रहे हैं, लाइट आ रही है, ग्लेयर आ रहा है, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि एडवांटेज दूं आर्टिस्ट को कि वो वीडियो में इसमें ना फंसे कि नहीं थोड़ा सा फेस नीचे कर लो, लाइट आ रही है, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो, और उसी में फंसा रहेगा, परफॉर्म क्या करेगा। तो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा मेरी जो है ना अटेंशन है। ग्लासेस जो है ना इसलिए मैं निकलवा लेता हूँ इसमें है कि मैंने इसमें भी और इससे पहले भी किए, लेकिन इसमें क्योंकि फ्रेम ऐसा था, जैसे आपका फ्रेम है, अगर इसमें से ग्लासेस निकाल दें तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर थोड़े से गोल्डन हो तो शाइनिंग की वजह से, लाइटिंग की शाइनिंग की वजह से तवज्जो नहीं जाएगी, अटेंशन नहीं जाएगी आप। तो ये वजह है। और क्योंकि स्टूडियो में लाइट्स हाइट पे होती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ जिस तरह की लाइट्स है, कुछ भी कर लो ग्लासेस में आएगा और पूरी तवज्जो उस पर चली जाएगी कि बीच में लाइट्स नजर आ रही हैं उस पर, और परफॉर्मेंस नील हो जाएगी। तो जो सवाल था ओरिजिनल वो ये था कि जैसे आपने ये ग्लासेस वाला सीन डाला, पता चला कि और भी काफी सारे सीन आपने जो है डाले हैं, क्या ये सच है? आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इसमें कॉमेडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कुछ कॉमेडी बड़ी अच्छी लिखी गई है, कुछ सीन्स, लेकिन तकरीबन जैसे फर्स्ट एपिसोड से लेके वो जो रिश्ते वाली का आना, पैसे उसका नीचे फेंकना, और वो जो ना उसके साथ जो वे हरकतें हैं, इसके साथ जो सीन है बिलाल के साथ, ठीक है ना, 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये ऊपर आ जाओ, ठीक है ना, और फिर उसको आप आखिरी एपिसोड में दोबारा लेके आए, दोबारा उसी को, और वो जो सॉन्ग मैंने किया था उसको मिक्स करके, ठीक है, वो जैसे एंड वाला डेथ वाले सीन जो है उसमें जो डायलॉग्स हैं, अच्छा, वो सारे जो मुंशी की डेथ, वो डायलॉग सारे मेरे हैं। और आखिरी एपिसोड भी मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है वो पूरी आपकी तरफ से है वो। हाँ, तकरीबन तक मिसाल की तरफ थप्पड़ वाला सीन, अम्मा की डायलॉग्स, थप्पड़ वाला सीन जो अब्दुल्ला थप्पड़ मारता है सरवर को, वो वाला सीन वो आपकी क्रिएशन है। हाँ, अम्मा ने जितने डायलॉग्स मारे वो मेरे हैं, अतिका उडो के, और फिर उसके बाद जो सीन्स हैं। तो इसकी क्या वजह? अच्छा, ये क्रेडिट जो है ना, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो जो चीज़ है वो उससे मिले, जिसका राइट है, तो मैं से बता रहा हूँ क्या इसकी वजह क्या है कि जो जंजबील ने जो लिखा था नहीं वो अच्छा, लेकिन मेरा अपना उनकी एंडिंग जो थी वो तो इसकी ओरिजिनली इसका मतलब है कि एंडिंग कुछ और थी, आप लोगों ने चेंज की है,
वो असल में हाँ ये हुआ कि एंड जो एपिसोड मिला मुझे तो मैंने जाके मोमल भाभी और वहाँ पे इनकी जो कंटेंट के वो भी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ना मैंने मेरे जहन में जो चीज़ें आई मैंने उनको कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, सबको अच्छा लगा। मैंने कहा मैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना जाके उनको चेक दे और यमुना कहे। मैंने बेसिकली यमुना के लिए लाइन्स लिखी थी कि यमुना कहे उनको कि किस लिए तो वो कहता है कि जो माँ ने डायलॉग हाँ, बोले वो यमुना के लिए लिखे थे। जबीन ने बोले। हाँ यमुना के लिए लिखे थे कि यमुना कहेगी कि मैं किस लिए, तो वो कहता है कि बेगुनाह कहा आपको ऑडिट करके जो है ना बेगुनाह अबू बेगुनाह ने अब्बा जो है ना अब्बा अगर अब्बा होते तो मैं अब्बा से कहती कि जो है ना अब मुझे ही जो है ना बेवकूफ़ समझा, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो आप निकले, इनके लिए सारी ज़िंदगी इतना किया, अब इनको ऑडिट करके पता चलता है कि आप बेगुनाह है। अपनों का तो दिल से पता चलता है। ये यमुना के लिए लिखे थे, लेकिन इन टाइम पे मुझे हुआ कि माँ को बोलने चाहिए, क्योंकि यमुना शायद एक्सेप्ट ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे बिलाल अब्बास ये अब्दुल्ला का कैरेक्टर एकदम से अगर लड़ाई पे चला जाए या रिएक्ट करना शुरू कर दे, वो कैरेक्टर नहीं है। लेकिन उसने किया एंड में सिचुएशन के हिसाब से किया, यानी कि उसको भी यकीन नहीं आया कि मैंने कर दिया ये, और वो डर गया उसके बाद, सहम उसके गया। बाद डरा वो। कोई ये नहीं कि बस उसके बाद का क्या बस मैं हीरो बन गया, हाँ। उसके बाद डरा वो। और फिर वो स्टूल लेके आई है बीच में। और फिर जो है मैं वो स्टूल इसलिए लेके आया कि वो अब वो नहीं कर रहा कुछ, अब ये कहते हैं कि मैं इस पे कैसे हाथ लगाओगे अब तुम, अब मैं बैठी हुई हूँ, जो भी है लड़ेंगे, मार खाएंगे लेकिन लड़ेंगे। तो उसके लिए तो सर्वर के लिए तो शॉकिंग था कि मतलब ये कैसे नहीं, हो तो अब सकता है। आप ये बता सकते हैं कि ओरिजिनली इसका एंड था क्या फिर जो आप लोगों ने चेंज किया? यार मुझे सच बताऊं वो इतना कोई याद नहीं है, क्योंकि उसको ज़ाहिर है कोई मैंने और ज़ाहिर है आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो आपको याद भी नहीं रहता। इतना इंटरेस्ट नहीं था कि आपको याद नहीं नहीं आप ये नहीं बताना कहूँगा, चाह रहे। ये नहीं कहूँगा। देखिए मैं तो देखिए अगर अच्छी बात यह है कि मैं जितने भी स्क्रिप्ट मिले मुझ में सच्चाई से अगर बोलूँ तो मुझे स्क्रिप्ट सबसे अच्छा ये लगा उसकी क्योंकि अच्छा स्क्रिप्ट लगा तभी तो इन्वॉल्वमेंट हुई, फिर तो चीज़ें बननी शुरू होती हैं। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा चीज़ें बनती हैं जब आप इन्वॉल्व होते हैं, करना शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि इस तरह होना चाहिए। जैसे वो जो घर पे आता है हसीन, पहला जो एपिसोड आया था फर्स्ट एपिसोड, उसमें तो ये घर पे आया भी नहीं था। सर्वर घर पे नहीं आया? नहीं ये जो अब्दुल्ला माजबिन के घर नहीं आता, पहला सीन जो है जो जो ना 100 रुपये दो। अच्छा, पहली एपिसोड। हाँ जो चावल चुनने आते हैं, फिर आता क्या बाबले यमुना उस वक्त कहा कि यार जिम नहीं लगेगा, मैं ना तुम करेक्टर है ये। अच्छा, वो ये भी हम लोग आपने डाला था? हाँ ये कोई मतलब यमुना या फारूक या कोई और नहीं बोल रहा, ये माजबिन बोल रही है। अब्दुल्ला को माजबिन छोटी छोटी हरकतें उनकी, क्योंकि इनोसेंट सा करेक्टर है, तो वो हरकतें जो भी इस तरह की करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे वो जो टांग पे थोड़ी सी चोट लगना और फिर कहते मैं तुम्हारी चाय बना गया, फिर वो जो है ना जंप लगाते हुए जाना, तो मैंने एक करेक्टर है, तो वही चीज़ें वो लोगों को पसंद आई जितनी भी इसने हरकतें की। तो दोनों करेक्टर्स बेसिकली मतलब लोगों को लगे, रिलेट करने लगे। और मुझे लगता है कि बेसिकली हर इंसान अपने माजी में माजबिन रहा होगा। अच्छा। तकरीबन अगर मैं सोचूं तो मैं भी रहा हूँगा। मेरे घर पे मेरी वाइफ ऐसी थी, मेरी बेटी ऐसी थी। मेरी बेटी ने कहा तुमने तो मुझे छापा है, मैंने नहीं राइटर ने छापा है। मैंने तो उसमें सिर्फ इम्प्रोवाइज इसलिए किया कि मैंने इर्द गिर्द अपनी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि बचपन तो इंसान का ऐसा ही है, मासूमियत, अजीब सी हरकतें, बड़ा होके भूल भी जाता है कि मैं कभी इस तरह था। और जब कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे किसी ने लिखा कि यार मैं मैसेज किया, बल्कि फेसबुक पे भी डाला हुआ कि वो जो सीन है वो राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा था, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, जिसमें वो जिसको जिसे प्यार करता है ये अब्दुल्ला, तो उसको फ़ोन पे कह रहा है कि शांजी को तो वो कि जो ना हाँ मैंने ऐसे कर ली शादी, ये वो इस तरह का कुछ नहीं था शादी को रात। तो ये देखती है और कहती है कि वो असल में ना वो मैं दुकान पे
जाती थी और मैं पैसे लेके जाती तो धक्का लगा मेरे पे, मैंने उठाने लगे तो उसने थप्पड़ मार दिया। तुम सही कहते हो, मैं डफर हूँ, मैं शुरू से डफर हूँ। तो वो सीन यमुना ने जो किया, बहुत खूबसूरती के साथ, बिलाल ने जो किया, मतलब अच्छा एक होता है कि एक सीन किसी के पास होता है, एक होता नहीं है, उसमें ना होते हुए जो किया बिलाल ने बड़ा खूबसूरत उसको सपोर्ट जो किया और यमुना ने दिल से किया। और इसमें मासूमियत, इसमें कोई वो नहीं कि रोना है, रो के का सीन करना है, एक होता है रोना, इसमें मासूमियत, तो उसमें स्माइल भी थी उसने कि हाँ मैं हूँ डफर। तो वो किसी ने कहा कि हमें मतलब हर दफ़ा वो याद आता है, फेसबुक पे किसी ने शेयर किया कि वो हर दफ़ा याद आता है सीन। तो मैंने कहा ये शायद इसलिए याद आता है कि हर इंसान शायद उसका एक पास्ट है और पास इसमें इस तरह से होता है जो ठीक कि है। हम मिडिल क्लास के लोगों के साथ तो ये चीज़ें होती हैं पता नहीं कितनी दफ़ा हो चुकी होंगी ना, तो वो है। अच्छा, अब जो मेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं, जब मेरा मैं देख रहा था और मैंने अपने रिव्यूज में भी ये बात की और आपसे बीच में होती रही बात भी इस बारे में, 19वें 20वें एपिसोड में शुरू में जब शानजे की तलाक होती है, वहाँ से वो अब्दुल्ला की तरफ आती है, अब्दुल्ला थोड़ा सा माइल होता है उसकी तरफ, लेकिन फिर वो फैसला करता है कि मैंने शानजे के साथ नहीं, मैंने माजबीन के साथ ही रहना है। जब माजबीन वो प्रिटेंड भी करती है, चोट लग गई, पैर में मोच आ गई, सब कुछ, क्या ये ड्रामा आपकी नज़र में भी, मुझे पता है कि प्रेशर होता है और एक चैनल की तरफ से भी होता है और खींचना पड़ता है ये, बट क्या ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो नहीं जाना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं ऑफ कोर्स सर्वर और वो सारी चीजें भी रिजॉल्व हो सकती थी एक दो एपिसोड देखिए के बाद, बट ये जो शानजे को आप दोबारा लेके आए हैं वापस, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए हम कोई बात करते हैं तो देखा जाए तो दोनों तरफ सही होता है, हो सकता है आपकी बात भी सही हो सकता है मेरी बात भी सही हो। कहानी वहां पे खत्म तो फिर ये कैसे आता? सेकंड लास्ट एपिसोड आप लोगों को इतना अच्छा लगा, ये कैसे आता? फिर तो कहानी खत्म, कहीं पे भी खत्म कर देते हैं। एक कैरेक्टर को थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, वो कोई समझ सकता है कोई नहीं समझ सकता। एक कैरेक्टर एक बंदी से इन्वॉल्व है, अच्छी ही बुरी लोगों को बुरी लग रही है ना, उससे तो लगता है कि बस दुनिया यही है, ठीक है ना, उसका तो पता नहीं कितने सालों से इन लव हो, वो दुनिया की नज़र में बदसूरत औरत है मिसाल के तौर पर, है थी तो खूबसूरत, लेकिन एक उससे ज़ाहिर सबको नफरत होने लगी कैरेक्टर के हिसाब से ना। तो वो इतना आसान नहीं है छोड़ना, और शादी किस तरह कंडीशन में हुई है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसकी अच्छाई है कि वो एक मासूमियत उसकी फील कर रहा है, उसकी अच्छाई फील कर रहा है। क्योंकि इसमें मैं आप होता हूँ, मुझे सब अपनी जगह पे आते हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि एक बंदा है जो जिसकी बीवी बहुत अच्छा, बीवियाँ तकरीबन मैं समझता हूँ कि अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, उनसे बाहर वाली जो है ना वो गड़बड़ करती है। और मैं इसमें इस बात पे इस एज में, क्योंकि गलतियाँ तो हर बाहर इंसान वाली गड़बड़ गड़बड़ करती हैं या मर्द खुद नहीं रहता कहीं? नहीं वो मर्द तो है ही, ठीक है, मैं सिर्फ वो बीवी की बात कर रहा हूँ, मर्द की बात नहीं कर रहा, मर्द तो है, लेकिन मैं कि बीवी जो है ना वो सब कुछ होती है। मैं बस इसमें अच्छी जो लगी कि बीवी सब कुछ है, बाहर की बंदी जो है ना वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त के लिए होती है, बीवी अच्छे बुरे हर वक्त के लिए होती है। तो इसमें एक चीज़ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बीवी से इन्वॉल्वमेंट हुई, उसको छोड़ भी नहीं पा रहा था, कंफ्यूज अपनी जगह पे, लेकिन एंड में एक डिसीजन लेता है, ठीक है, कि बीवी की तरफ चला जाता है और उसकी अच्छाई ये हो। तो इसमें मुझे बस ये चीज़ कि बाहर की बंदी सिर्फ अच्छे वक्त के लिए सब कुछ है, बीवी है। अब जब आप देखते हैं मुड़कर जो पूरी ये जर्नी थी, आप सेल्फ एनालाइज करते हैं या सेल्फ असेस करते हैं जब, तो आपको लगता है कि कहीं पे कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ जो थी वो ऐसे नहीं होती, ऐसे हो जाती तो और बेहतर हो जाता, या अब आप मुतमईन हैं? कमी तो रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अपने काम से नहीं सीखेंगे, अपने प्रैक्टिकल से आप
जैसे एक चीज़ आप कोई बनाते हैं तो आप सिर्फ उसमें अच्छा ही ना देखें, अच्छा भी देखें जाहिर है, लेकिन उसमें कुछ कमी जो है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए या आगे जाने के लिए, कि कहाँ वो गलतियाँ इधर ना तो हो। बताएं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी ये समझें कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि यार कि क्या चीज पे क्या कमी नहीं, थी, क्या लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं। आप जो जानना चाहते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा जो आपकी भी गलतियां हैं वो बताऊंगा। अच्छा चले वो बता दे, हमारी बता दे। अच्छा, चलाएंगे, एडिट नहीं करेंगे, पक्का? पक्का। ठीक है। आपने क्रिटिसाइज किया एक सीन पे जो मट्टी कब्रिस्तान से आता है अब्दुल्ला, हाँ। और मट्टी पांव से निकालती है। हाँ। तो आपने नहीं, बल्कि मैं आपके, तो अच्छा आपको सच्ची बात बताऊं, ईमानदारी से बताऊंगा, आप जो क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा, पॉजिटिव तो खैर सबको लेना चाहिए, लेकिन मैं हंस के कुछ चीज़ें बस वो कर देता हूँ कि ठीक है, जो आप इनकी सोच है कि आपके जो साथी है उनकी तरफ से आया था कि जो ना हाथ में मट्टी होती और ये मट्टी वहाँ से निकालती और कहते मेरे अब्बा के नए घर की मट्टी। तो मैं ये एक सवाल व्यूवर्स पे भी छोड़ते हैं कि और ईमानदारी से बताएं कि एक बंदा कब्रिस्तान से आता है तो पाँव में मट्टी होती है या हाथों में मट्टी लेके आता है? क्रिएटिव लिबर्टी वहां पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते कि उसने अपने नहीं, हाथों से क्यों मिट्टी क्यों फेंकी? क्यों नहीं नहीं नहीं, क्यों? एक बंदा आता है घर पे, हाँ। तो ये व्यूवर पे छोड़ देते हैं कि ये आप लोगों ने सही बात की थी या गलत की थी। अच्छा चले व्यूवर्स पे छोड़ देते हैं, वो अपनी ईमानदारी से अपनी जो ना इस पे। वो होने को तो फिर तो पैरों की भी आते आते मिट्टी उतर जाती है, फिर नहीं, वो मट्टी नहीं, कब्रिस्तान वहाँ की मिट्टी- पे वहाँ पे पानी भी डाला जाता है कहाँ पे? कब्रिस्तान तो में। वही अगर पानी बहुत सारे लोग, ठीक है, पानी डाला जाता है। सुने आपकी- सुने, जो करीबी होता है वो कब्र के करीब होता है, हाँ कब्र के करीब होता है, पानी डाला जाता है, मट्टी जो है भीगी मिट्टी आ जाती है। ठीक है। ठीक है, और मट्टी मतलब इतनी आती है, लेकिन हाथों में कभी भी नहीं आती। अच्छा हाथों में इसलिए नहीं आती कि अगर हाथों में आ भी गई ना तो वहां पे हाथ धुलवाए जाते हैं, धो के आता है घर पे लेके, हाथों में मट्टी कभी नहीं लाता वो, पैरों पे आ जाती है। जाहिर है पैर वहां पे नहीं, ये जूते नहीं होता वहां पे। इस तरह होने को तो फिर एनको में शीशे भी होते हैं, एनको शीशों के बगैर हाँ, भी एनके तो कोई नहीं पहनता ना। तो मैं- बट आपने एक लिबर्टी ली हुई है वहां नहीं पे। तो नहीं, तो आपके पहले इंटरव्यू में जो आपने अगर कोई बात की, मैंने आपने देखा मैंने कोई किसी बात पे बहस अगर गलत सही बात है तो मैं कहता हूँ ठीक है सही है। हाँ, कहाँ ये बात इंटरव्यू? आपको सही नहीं लगी? ठीक है, ये बात मुझे गलत लगी। अच्छा, इसके और अलावा इसी तरह से के 2-3 और बातें हैं, अभी मैं वो शायद याद करूँ। लेकिन अपनी आप इस वक्त कुछ नहीं नहीं, अब सोच, अभी आ जाएगी चले 2-3 और याद बातें। याद आई तो याद हाँ। करके फिर ये एक चीज आपको लगा कि हमारे रिव्यू में जो था। हाँ, दूसरी बात हाँ। कि आप एक अगर एक ट्रीटमेंट अच्छा है, एक प्ले दिल को लगा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छी है, तो आपने तारीफ कर ली कि यार डायरेक्टर अच्छा है, तो अगला बंदा कहते नहीं वो कंटिन्यूटी एक जंप था, कोई वो था भी नहीं, पता नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। क्या था? एक कंटिन्यूटी जंप, पहले तो ये कंटिन्यूटी जंप मुझे तो नहीं है कि इसमें कोई कंटिन्यूटी जंप है, लेकिन अगर कोई एक था भी तो आप कहेंगे नहीं डायरेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, कंटिन्यूटी जंप था एक। अच्छा चले आप ये यार मैं आपको सोचता हूँ, मैं हंस के इसको हटा। अच्छा, मुझे मैं ये नहीं, याद नहीं है, मुझे ये गुस्सा नहीं obviously आता। आप आमना का, आपके आमना की तरफ अब जा रहा है। आप किसी आर्टिस्ट से पूछ लें, कोई आर्टिस्ट इसमें, एक आर्टिस्ट अगर ये कह दे कि एक दफा ने गुस्सा किया, मुझे गुस्सा नहीं आता है इंसान है का आता है तो जब बहुत, लेकिन हमारे रिव्यू देख के कोई आके मुझे गला पकड़ेगा, हाँ। मुझे कोई टॉर्चर करेगा तो वो आएगा फिर आएगा बुरा। मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें, मैं कहता हूँ हर कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी कहता है यार यूं ये करो या ये सोचो। अच्छा, ये सोच दूसरी change नहीं दूसरी कर वाली सकते। बात मुझे कंटिन्यूटी वाली याद नहीं है, पहली वाली याद है क्योंकि मैंने खुद भी आपको आपका बोला था और कि इसलिए फारूक मैंने भाई इसलिए मैंने सिर्फ आपका देखता हूँ। चलाइएगा। आप मरवाएंगे नहीं तो नहीं, मैं लिख दूंगा, कसम से मैं लिख दूंगा भाई, ये देखो इंटरव्यू लिया और ईमानदार जो उनकी जो ये चीजें मैंने क्रिटिसाइज की तो वो चीजें निकाल दी। आपका क्रिटिसिज्म बजाय क्यों नहीं चलाएंगे? नहीं देखें, अच्छी बातें
मैं कहता हूँ कि वो भी करनी चाहिए और पहले वो ही करनी चाहिए। मैं दूसरी दफ़ा आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और मैं सच्ची बात है कि मैं चैनल का नाम नहीं लेता, उन्होंने मतलब 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि गाड़ी खड़ी हुई है और मैं नहीं बैठा, या मैं इंटरव्यू मुझे नहीं लगते अच्छे। अब शायद बच्चों की वजह से भी दे रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कि जाओ अबू जानना है तुम्हें, बस वो उनकी वजह से मैं सिर्फ इंटरव्यू, शायद एक तो वजह ये है। दूसरा आपका इंटरव्यू दूसरी दफ़ा है कि आपकी जो मुझे मज़ा आता है, अभी मैं देखो इंजॉय करके बात कर रहा हूँ, मैं ये बात क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंजॉय अच्छे तरीके से कर रहे हैं, दिल पे नहीं कोई ले दिल में नहीं, दिल में ऐसी बात ना की जाए जो कि ये भी देखें, ये सोच थी, ये 2 चीजें थी। नहीं, मैं आपकी हजारों चीजें अच्छी होंगी ना, तो मैंने 2 चीजें निकाली। अगर देखा जाए हाँ। कि 2 चीजें, ये थोड़ा सा था, वो भी आपने नहीं किया। नहीं, मैं क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो भी जब भी रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग इतना दिल से देख रहे होते हैं। अब प्यार के सदके स्पेशली मैं उसकी बात करूंगा, पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि हमने स्किप किया हो, आगे किया हो या उसको फास्ट फॉरवर्ड पे देखा हो। हालांकि मैंने की है लेकिन हमने नहीं किया ना। तो जब जाहिर, जब आप इतना टाइम इतनी एनर्जी एक ड्रामे में लगाते हो, तो फिर आपका उसके अंदर एक आपका इंटरेस्ट भी उसी लेवल से बढ़ जाता है। फिर जब आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो आपको अच्छी भी ज्यादा लगती हैं, और जो कुछ आपको कमी महसूस होती है वो कमी भी आपको ज्यादा महसूस होती है, ज्यादा चुभती है। तो वो उसकी वजह है। लेकिन बुरी चीजें भी ढूंढते हैं ना लोग नहीं, हमारा कोशिश ये होती है कि हम किसी को ऑफेंड किए बगैर। पता है, और ज़ाहिर है एक जो है इससे ज़ाहिर है एक हाइप बढ़ती है, लोग देखते हैं। और मैंने देखे, मैंने के कमेंट्स देखे हैं इनके प्रोग्राम के, इतने हैं कि मुझे देख के मैं तो थक गया था हमारे चैनल के ऊपर। हाँ, मेरे इतने कमेंट्स आए हुए थे, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मुझे थोड़ा अच्छे लगे, मैंने उनका रिप्लाई भी किया। हालांकि वो हाँ, अब मैंने रिप्लाई किया तो वहाँ पे ये आ गया कि ये फेक अकाउंट है फारूक का। मैंने कहा भाई ये भी शायद अच्छा याद आ गया मुझे कि मैंने कहा हसन भाई से मेरी बात हुई है, मेरी थर्सडे को मीट वो है, इंटरव्यू है, और उससे ज्यादा अगर जो है ना, अगर यकीन नहीं करता तो दफाओ अच्छा, और जब आपने कमेंट किया हमारी वीडियो पे तो लोगों को लगा फारूक रिंद का ये फेक है, ये फेक। और फारूक भाई हमारे सारे रिव्यूज देखते हैं और हमारी वीडियोस के ऊपर जो उनके नाम से कमेंट है वो खुद ही कर रहे हैं। वो कमेंट्स पता है क्या अच्छे क्या लगे कि आपने वो जो मेरी वाइफ का जो बीच में इंसर्ट शायद लगाया ना, तो वो ज़ाहिर एडिट पे अलग से लगाया। जी वो एडिट, तो लोगों को वो अजीब सा लगा। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं इनको क्योंकि नहीं, इसको इस तरह से न लें, एक अच्छी बात है कि उन्होंने ये चीज़ लगाई, और लेकिन क्योंकि लंबा एक वो फिर बहस क्या, ये वो कोई चीज़ आप कभी रिप्लाई करते हैं तो वो बहस बन जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा रिप्लाई इस तरह नहीं करता कि कोई वो लंबी एक शुरू हो जाती है, थैंक्स वगैरह लिख दूंगा, बाकी कोई डिटेल नहीं लिखूंगा। तो अच्छी चीज़ बाकी ये कि अच्छी वो उनकी एक पॉजिटिव सोच थी कि यार नहीं, उस पर कोई बात करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ कोई सिर्फ ये एक, और वो भी ऑडियो चला दी। हाँ, लेकिन क्या है कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो सारे पढ़े लिखे और बहुत ही कोई मुझे लेवल के लोग जो है ना, वो मुझे लगा कि वो हैं। देख रहे हैं आप लोग। हाँ। आप लोगों की तारीफ, और ये मैं ईमानदारी से बात कर, ये कोई वो नहीं है, आप इनको तारीफ डायरेक्टली बताएं इनको। थैंक्स आप लोगों का, और ज़ाहिर है आप लोगों की वजह से मैं जो है ना, हसन के लिए नहीं, आप लोगों की वजह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मैं इनको ऐसे ही खुश करता रहता हूँ आपकी वजह से लेकिन अब जब आप इन लोगों की वजह से आ गए हैं, तो मैं आपसे सबसे जो पूछा जाने वाला सवाल है वो पूछे बगैर तो आपको जाने नहीं दूंगा, और इसका सवाल का जवाब भी आपसे जरूर लूंगा, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है। चाय ठंडी हो गई, गर्म पिला दे, फिर जवाब दूंगा लाओ भाई 2 कप गर्म चाय लाओ। प्यार के सदके का सीजन 2 आ रहा है या नहीं? अच्छा, इसके लिए मैं एक हाँ या ना में हाँ, लेकिन 80-90% हाँ ही हो गया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि आप बात करें, ये बात आप पहली बार समथिंग हॉट पे फारूक भाई की खुद की जुबान से सुन रहे हैं कि प्यार के सदके का सीजन 2 आ रहा है, जो कि
90% कंफर्म हो गया तो हमारे लिए समझे 100% ही कंफर्मेशन है, हाँ, लेकिन आप बात पूरी करें। हाँ, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटे पहले अतिका की कॉल आई और कहा कि बनाना है सीजन 2। मैं कुछ नहीं जानती। और यमुना और बिलाल का क्या है? उनसे मेरी बात नहीं हुई प्रॉपर। अच्छा। ठीक है, मुझे मोमल का जो है ना, मोमल शुनैद जो प्रोड्यूसर है, और उनका भी है कि सीजन 2 डिस्कस हो रहा है। ठीक है, चैनल भी चाह रहा है कि बनाना है। हाँ, वो भी चाह रहा है, आप सब चाह रहे हैं कि बनाना है। मैं एक चीज़ अगर भूल जाऊंगा, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, तो मैं इसमें अगर सबसे ज़्यादा तारीफ करूँ तो मोमल शुनैद। मैं ईमानदारी से कहूँगा कि जितने प्रोड्यूसर हैं, मैंने आज तक ऐसी प्रोड्यूसर नहीं देखी है, मोमल शुनैद, जो कि वो कहती कि अच्छा बनाने करो, बाकी जो आप आइडिया, मतलब अगर कोई अच्छा आइडिया तो वो कभी भी ईगो नहीं ये नहीं, या उसने कह दिया नहीं करो, तुम समझ में आता है करो, ये चीज़ें। अच्छा, उससे मेरी डिस्कस हुई है चीज़ें। अब आपके इस प्रोग्राम की वजह से व्यूवर्स से मैं पूछना चाहूँगा कि ये अपनी राय क्या देना चाहते हैं। अब दो मेरी राय हो गई ना, एक तो वो वाला मट्टी वाला, वो बताएंगे कि वो सही, वो भी ईमानदारी से, और ये भी मेरे ख्याल में वो भूल जाएंगे, अब वो इसी के ऊपर आपको राय देंगे, वो तो आप भूल ही जाएं जवाब। चलो कुछ कमेंट्स आ जाएंगे यार, नहीं देखें वो कमेंट वो भी आना चाहिए, उस पे भी जरूर देना, और ईमानदारी से जो भी है कि ठीक है। अच्छा, वो और दूसरा ये कि सीजन 2 आना चाहिए। मैं इसमें देखूंगा कि कितने लोगों ने ओए लो जी, फारूक भाई ने प्यार के सदके के सीजन 2 का फैसला आप लोगों के हाथ में छोड़ दिया है। आप लोग अपने फीडबैक और कमेंट से बताएंगे कि आपको सीजन 2 चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों में से मेजॉरिटी ये बताते हैं कि आपको सीजन 2 चाहिए, तो फारूक भाई सीजन 2 उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया है और मैं इन पे छोड़ता हूँ अब। उफ कमाल। ये देखें भाई, हमारे व्यूवर्स की माशाल्लाह, आप लोगों की पावर, कि फारूक भाई यहाँ पे बैठ के आपके सामने आपको ये कह रहे हैं कि ये आपकी डिसीजन है कि आपको सीजन 2 देखना है या नहीं। डन आपकी तरफ से, वरना 90% कंफर्म। मेरी तरफ से और कुछ सोच लिया आपने? मेरी तरफ से नहीं, प्रोडक्शन की तरफ से मेरी तरफ से 50 है। अभी 90 बोला आपने। नहीं 90 अब तो आप 50 पे जा रहे हैं। 90 मैंने अपनी नहीं, मतलब प्रोडक्शन जो है ना, चैनल और प्रोड्यूसर की तरफ से प्रोडक्शन आपको हाउस की green light तरफ, है। हाँ, की तरफ से 90 है। मेरी तरफ से मैं 50-50 हूँ। वो क्यों? उसकी एक तो ये है कि सीजन 2 सीजन 1 से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। स्टोरी या स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कि हम वो करना चाहिए नहीं चाहिए, करना खुद ही चाहिए। लिख लें, इतने सारे सीन आपने लिखे तो और हैं। अब ये है कि अगर ये यस करते हैं तो फिर मैं 100%, ठीक है। मैं सोचूंगा कि क्योंकि ये लोग चाहते हैं इसलिए मुझे कर लेना चाहिए, बाकी अल्लाह पे मेरी छोड़ जो असेसमेंट और जो मैंने अभी भी देखा है, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने ऑलरेडी हमें कमेंट करके ये बात बोल दी थी कि हम आप तक उनका ये मैसेज पहुंचा दें कि प्लीज आप सीजन 2 बनाएं, लेकिन आपने वापस बॉल उनके कोर्ट में फेंक दिए। तो आई एम श्योर कि हमें बड़ी बस वो clarity राय मिल जाएगी। देंगे। और मैं आपके व्यूवर्स को बहुत मतलब थैंक्स कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि उनके कमेंट्स में देखता रहता हूँ, प्यार के सदके के हवाले से देते हैं, और मैं रिप्लाई करता हूँ तो समझते हैं कि फेक अकाउंट है, तो फिर तो अब जब आप लोग इस वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक और कमेंट्स दे रहे होंगे, और अगर आपको किसी फारूक रिंद नामी अकाउंट से जवाब आए, तो वो फारूक भाई खुद ही होंगे। पता चले फेक अकाउंट वाला अब आ गया। अब आ गया, वो आ गया, और क्या क्या नहीं, यही है। आप हो सकता है कि 5-6 आपके फेक अकाउंट बन जाए। आप अपनी तस्वीर लगा लीजिएगा कोई अच्छी, मेरे साथ कोई तस्वीर अभी खींच लें। मेरे फेसबुक पे भी ब्लैक तस्वीर लगी हुई है ना, वो ठीक है, तो तस्वीर मेरी शायद ना हो, पिक्चर ना हो। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपने हमें Thank टाइम you. दिया। अरे। आपके प्यार का, आपके सारे फीडबैक का जो आप आपने सोचें अच्छी चीज, प्रोजेक्ट हो, सीरियल हो या हमारा शो हो, अच्छी चीज है कि जो ना हुआ और पता भी नहीं चले खत्म हो जाए। ऐसा ही हुआ है ना अभी। बस ये आपका प्यार है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेजर अनाउंसमेंट हमारे प्रोग्राम में ना सिर्फ की, बल्कि उसका फैसला भी हमारे व्यूवर्स के हाथ में छोड़ दिया। आई एम श्योर कि अब वो अपने फीडबैक के थ्रू आपको ये बता देंगे कि वो क्या चाहते हैं। मुझे 100% यकीन है कि 100% वोट्स इसी हक में आएंगे कि आप सीजन 2 मुझे पता है, और उसके बाद मैं कहूँगा नहीं कर रहा।
वो बता देंगे, अब आप मजाक करें। आपके प्रोग्राम के हवाले से जाहिर है वो बातें नहीं हुई। मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, यमुना, बिलाल, सरा, अतिक आउडो, उमेर राना, क्या काम किया उमेर राना ने। जाहिर यमुना और अब्बास सबको, बिलाल अब्बास का सबको पता है। उमेर राना ने, सब ने अपनी अपनी जगह पे, मलिक रज़ा, सलमा जी, जितने भी हैं, आप नाम में बहुत सारे हो जाएंगे, तो सबको थैंक्स कि यार सबने यशमा गिल का एक नाम, यशमा गिल, ठीक है, तो सबके लिए थैंक्स। क्योंकि ये ना हो कि वो यार ये तो, क्योंकि बातें हमने कुछ और की हैं, आर्टिस्टों की बात नहीं की। सबके लिए थैंक्स, और क्या मतलब काम किया दिल से। और पता है कि ये मुझे लगता है इस सीरियल में जितने भी आर्टिस्ट हैं सब पॉजिटिव और खूबसूरत लोग, दिल से परफॉर्म करने वाले हैं। वो तो हमें उनकी परफॉर्मेंसेस में भी नजर आया कि नजर आया, वो हर एक नजर आया। कैरेक्टर बड़े जबरदस्त तरीके। ये होता है कि काम से जो ना, हालांकि हम लोग हल्ला गुल्ला बहुत करते थे, ये काम से इन्वॉल्वमेंट है इनकी, कि काम बाकी चीजों में नहीं। लेकिन ये इंशाल्लाह जब फैसला हो जाता है सीजन 2 का, तो ये सारे कैरेक्टर्स हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। जो मर गया वो मर गया। मुंशी जी मर गए, वो छोटा मुंशी आ जाएगा, मुंशी रिजवान। चलें चलें, थैंक यू फारूक भाई, Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत मजा आया आपसे बात अरे करके। यार। ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह जब सीजन 2 अब ये आप फाइनली डिसाइड कर लेंगे, फिर हम दोबारा एक मुलाकात करेंगे, दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, फारूक मुझे भी भाई। बहुत अच्छा लगा। Thank थैंक यू, थैंक्स। हाफिज़।